हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि 3D ज्योमेट्री का काफी अच्छा वेटेज है, चाहे जेई मेंस की बात कर लो या फिर जेई एडवांस की बात कर लो। अब जेई मेंस में अगर 2025 के अप्रैल सेशन की हम बात करें तो टोटल 9 शिफ्ट हुई थी, जिसमें 19 क्वेश्चन केवल सिंगल हैंडेडली इस चैप्टर से पूछे गए। तो वेटेज का तुमको थोड़ा सीन समझ में आ रहा है। अब इसी वजह से मैं टोटल 12 क्वेश्चन इस चैप्टर को लेके आया हूं, जिसमें हम यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन, पिछले 4-5 साल का जो ट्रेंड रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो कम एफर्ट में काफी ज्यादा आउटपुट हमको मिल सके। इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को एटलीस्ट तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे काफी हाई वेटेज दो टाइप के क्वेश्चंस को ही मेनली मिलता है, जैसे डायरेक्शन कोसाइन हो गया या फिर डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड। तो वैसा ही पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड दे रखा है। अपने को क्या बोला है कि हमारे पास में दो लाइन्स हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन है। इनकी दो दो वैल्यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इसके बेसिस पे अपने को एल, एम और एन की वैल्यूज निकालनी है ना। अब यहाँ पे एक थर्ड, देखो यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास में 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। तीसरी इक्वेशन वैसे ही हमको पता है ना, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अपन यहाँ पे एल, एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस किस तरीके से अपने को अप्रोच लगाना है ये यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। जैसे पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे, थोड़ा सिंपल सा अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे एन इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम हो जाएगा, या फिर 2 को कॉमन ले लोगे तो एल प्लस एम अपने पास में आ जाएगा। अब इस रिलेशन का यूज अपन सेकंड वाली इक्वेशन में कर सकते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन में भी यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे इन दोनों पोर्शन में से n अगर कॉमन ले लेता एल प्लस एम बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे n को कॉमन लेके एल प्लस एम कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एल एम आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ये अपने को दे रखा है। अब n की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल एम, ये अपने पास में आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो डायरेक्टली खोल देते हैं, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर होएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2lm, लेकिन बाहर भी 2 है तो ये 4lm हो जाएगा प्लस lm इक्वल्स टू 0। वैसे चाहो तो देखो इसको ऐड करते, फिर यहाँ पे अपने पास में फिर फैक्टर करते इसके, बट ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं। इन दोनों को यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर दो, इन दोनों को इस ऐसे कंबाइन कर लो। तो यहाँ पे जब मैं 2l कॉमन ले रहा हूं तो अपने पास में l प्लस 2m बच रहा है, और यहाँ पे m कॉमन लूंगा तो अपने पास में यहाँ पे l प्लस 2m या फिर 2m प्लस l बोल लो, इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक हो गया 2l प्लस m, दूसरा हो गया m प्लस 2l प्लस m हो गया l प्लस 2m, ये अपने पास में दो फैक्टर्स हो गए। अब अगर मान लो 2l प्लस m इक्वल टू 0 मैं करता हूं, तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है, m इक्वल टू माइनस 2l। अब पहले इसी रिलेशन का यूज हम कर लेते हैं, है ना। केवल इस वाले को अभी तक अपन ओपन किए हैं, इसकी हेल्प से अगर मान लो मैं चलना चाहूं तो माइनस 2l के बराबर हो गया, l तो l है ही, सबको l में रिप्लेस करेंगे अपन। n को क्या कर सकता हूं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n है यहाँ पे 2 टाइम्स l प्लस m, m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कितनी है माइनस 2l, तो ये वापस से माइनस 2l के बराबर ही हो गया, और l तो है ही। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर की जगह माइनस 2l रखोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4l स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9l स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। तो l की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 1/3 आ रही। अब देखो अगर मान लो डायरेक्टली मैं एल एम एन की वैल्यू रख देता हूं, एल की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/3 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका दुगना, और माइनस साइन के साथ, तो माइनस प्लस आ जाएगा। जब पहले वाली को प्लस में ले रहे तो दूसरे वाली माइनस में आएगी, और पहले वाली को माइनस में ले रहे तो दूसरे वाली प्लस में आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/3, और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी सेम आ जाएगा, 2/3 अपने पास यहाँ पे आएगा। ये वाला अपने पास में हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या है, अपने पास में ये है ना। तो यहां से निकालोगे तो l इक्वल टू माइनस 2m आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास l इक्वल्स टू माइनस 2m आ रहा है। अब सबको m में रिप्लेस कर देते हैं। जब हम इसको m में रिप्लेस करें तो हमारे पास देखो l स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस 2m का होल स्क्वायर, फिर m तो m है ही,
और जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पोर्शन में n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही थी, उसी सेम तरीके से अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2m। सेम दोनों बराबर रहेगा, तो यहाँ पे भी -2m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया 9m स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे m की वैल्यू ±1/3। अब देखो तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, -+2/3, फिर यहाँ पे आएगा ±1/3, ये m है, और n की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, अब मेन काम देखो, अब यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है 4 लाइन्स है अपने पास, एक बार प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर मान लो मैं प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज मेरे को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस साइन लेता हूँ, जब मैं प्लस साइन ले रहा हूँ, चाहो तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो प्लस साइन लेते हैं, तो L1 लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो उसके डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास में क्या आएंगे, यहाँ पे आएगा 1/3 -2/3 हो जाएगा इधर, और अगले वाला भी -2/3 हो जाएगा। और L2 लाइन की बात करोगे तो यहां पे भी प्लस अगर अपन ले रहे तो हमारे पास में यहां पे क्या आएगा, m की वैल्यू प्लस में ले रहे हैं बेसिकली हम, तो उससे क्या होगा, ये -2/3 हो जाएगा, और यहां पे बात करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और अपने पास में ये वैल्यू जो है -2/3 ये अपने पास में आएगा। अब हमको निकालना है एंगल निकालने के लिए cos थीटा क्या होता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास में देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू -2/3, फिर यहाँ पे प्लस -2/3 इंटू 1/3, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2/3 इंटू -2/3। अब इसको किया तो ये क्या आएगा -2/9, फिर अगले वाला क्या आएगा प्लस, सॉरी ये भी -2/9 आ जाएगा, और अगले वाला आएगा 4/9। तो देखो ये तो माइनस में 4/9 है, ये प्लस में 4/9 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पे आएगा 0। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो थीटा मतलब क्या हो रहा है, π/2। बस इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे लग सकता है, बट इसके अलावा और कोई अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, रोम्बस वाला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट देखो थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक लाइन है, ये इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे जो a है ये एक्चुअली में एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है तो उसकी जो लेंथ है वो 2√6 है। फिर क्या बोला है कि इसी P पॉइंट की अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज देखोगे तो वो ये आती है, और फिर इसका वैल्यू पूछा। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक्चुअली में कह रहा है कि a + α1 + α2 + α, जितनी भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू निकाल लो, सबको ऐड कर दो, वही पूछा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक लाइन है और यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a, 4, 2 है। इस पे अब इसको कोई R पॉइंट बोल, Q नहीं बोलेंगे, ठीक है, Q तो इसका इमेज है, वो तो यहां आएगा, Q पॉइंट आएगा, है ना। हालांकि इसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है, केवल R पॉइंट पे अपन फोकस रखते हैं। A पॉइंट हो गया। अब R पॉइंट की अगर बात करो तो R पॉइंट अपन कैसे करते हैं, लाइन के इक्वल में लैम्डा मान लो, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट इस लाइन पे अगर मान लो मैं लेता हूं, जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y और z की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी 2λ-1, y की वैल्यू की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 3λ+3, और यहाँ पे आ जाएगा -λ+1, ये इसकी वैल्यूज। अब ये लाइन अगर L है तो यहाँ पे जो ये 2, 3, -1 है, ये एक्चुअली में इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन जिसको मैं B वेक्टर बोल दे रहा हूँ, इसको भी अपन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2, 3, -1। अब देखो, अब सबसे पहले तो अपन PR वेक्टर निकाल लेते हैं। PR वेक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2λ-a-1, ये है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3λ+3 -4, तो 3λ-1 आ जाएगा, -λ+1 -2, तो -λ-1, ये अपने पास में PR वेक्टर आ गया। अब क्या कह रहा है, PR वेक्टर का जो लेंथ है वही तो परपेंडिकुलर लेंथ है, वो 2√6 है। तो PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में 2√6 के बराबर है। तो PR वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 6 24 के बराबर हो, है ना। स्क्वायर के फॉर्मेट में ले रहा हूँ जिससे थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं कि 2λ-a-1 का होल स्क्वायर प्लस
3 लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो, या फिर चाहो तो माइनस को बाहर ले लो, होल स्क्वायर लगा है तो ये लैम्बडा प्लस 1 इसको डायरेक्टली लिख भी सकता हूं। ये 24 के बराबर अपने पास में आ रहा है। अब देखो ये वैल्यू 24 के बराबर आ गई। दूसरा अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि अपने को यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी आएगा। तो यहां पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी आर वेक्टर एक्चुअली में परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, जिसका सीधा सा मतलब पी आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि यहां पर आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस ए माइनस 1 और 3 लैम्बडा प्लस 3 और यहां पे आएगा माइनस लैम्बडा माइनस 1 का डॉट विद अपने पास में है 2 3 माइनस 1, डायरेक्शन है 2 3 माइनस 1 इसके साथ, ठीक है। तो इसका डॉट कर दो, इसका डॉट अगर अपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 लैम्बडा माइनस 2a माइनस 2 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा माइनस 1 है ना, 3 लैम्बडा माइनस 1 है ये, ठीक। यहां पे 3 से अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आएगा 9 लैम्बडा माइनस 3, माइनस 1 से करोगे तो ये लैम्बडा प्लस 1 हो जाना है। अब यहां पे देखो 4 5 और ये 9, तो ये हो गया 14 लैम्बडा माइनस 2a और यहां पे माइनस 5 और ये माइनस 4, ये अपने पास में आएगा। अब चाहो तो पूरी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पे आएगा 7 लैम्बडा माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो अब यहां से हम दो चीज कर सकते हैं, चाहो तो तुम लैम्बडा की जगह यहां से वैल्यू निकाल लो, लैम्बडा इज इक्वल टू a प्लस 2/7 आ जाएगा, उसको यहां पे डालेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यूज आ जाएंगी, सॉरी a की वैल्यूज आ जाएंगी। बट इसमें दिक्कत क्या है कि बाई 2 आएगा, फिर उसका एलसीएम लोगे, फिर होल स्क्वायर करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। उसकी बजाय अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लो जो कि 7 लैम्बडा माइनस 2 के बराबर आ जाएगी। इस वैल्यू का अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसमें। अब जैसे देखो ये वाली इक्वेशन जो है अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो 2 लैम्बडा तो है ही, माइनस a की जगह अपने पास में माइनस 7 लैम्बडा प्लस 2 और माइनस 1 और बाकी सब एज इट इज रहेगा क्योंकि बाकी में a है ही नहीं, तो यहां पे अपनी कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगी पिछले वाले स्टेप के कंपैरिजन में। तो यहां पे लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू 24 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस 5 लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 9 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 24। इसको इधर ले आओ, अपने को वैल्यूज से मतलब है। अब देखो यहां पे इसको खोल लेते हैं तो यह आएगा 25 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 लैम्बडा प्लस, अब देखो 9 और 1 10 लैम्बडा स्क्वायर है माइनस 4 लैम्बडा है, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 24 करोगे तो माइनस 22। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 35 लैम्बडा स्क्वायर हो गया, माइनस 10 माइनस 4 तो माइनस 14 लैम्बडा हो गया और 1 माइनस 22 तो ये माइनस 21, ये अपने पास में आ गया। अब इसके फैक्टर करने में देखो समझने में ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो जाएगी यार, अब इसके कैसे निकालेंगे। इसके एक्चुअली में फैक्टर हो रहा है, कैसे फैक्टर हो रहा है, 35 और 21 का डिफरेंस अगर देखोगे तो 14 ही है, तो यानी कि 35 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 35 लैम्बडा प्लस 21 लैम्बडा माइनस 21 इक्वल टू 0, ये अपन इसका कर देते हैं। तो यहां से 35 लैम्बडा अगर मैं कॉमन लिया तो लैम्बडा माइनस 1 आएगा, फिर प्लस 21 कॉमन लिया तो लैम्बडा माइनस 1 आएगा। तो यानी कि दो फैक्टर आ रहे हैं, एक लैम्बडा माइनस 1 आ रहा है, एक 35 लैम्बडा प्लस 21 आ रहा है। तो यहां से लैम्बडा की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी वैल्यू की बात करोगे माइनस 21/35। अब देखो जब लैम्बडा 1 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अभी अपन ने निकाली भी थी 7 लैम्बडा माइनस 2, तो ये आ जाएगी 7 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 5। यहां से देखोगे तो 7 इंटू माइनस 21/35 माइनस 2, ये वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव आएगी, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए अपने पास में पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये तो कोई काम का ही नहीं है, जिसका मतलब ये वैल्यू अपने किसी काम की नहीं है। हमारी वैल्यू ये काम की है, जहां से लैम्बडा हमको 1 मिल गया है, ए की वैल्यू 5 मिल गई है। अगर ऐसा हो गया है तो अब यहां पे क्यू अपन काफी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू कैसे निकालेंगे, देखो
अपने को क्या बोल रहा है, अपने पास में यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये तो 5 हो गया, 4 और 2 तो दे रखा है, Q यहाँ पे है, R की बात करोगे R यहाँ पे है जिसमें लैम्बडा अपन डाल देते हैं, ये रहा R है ना। इसमें अगर मान लो मैं लैम्बडा की वैल्यू 1 डालूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, और 1 1 करेंगे तो ये 0 हो जाए, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास में 160। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि R एक्चुअली में मिड पॉइंट है ना। 1 कब आएगा, 1 एक्चुअली में यहां पे चाहो तो अपन इसको काफी आसानी से देख भी सकते हैं कि 1 अपने पास में कब आ रहा है। इसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या करेंगे कि R एक्चुअली में इसका मिड पॉइंट है, तो जैसे ये α1 α2 α3, चाहो तो बेसिक तरीके से कैलकुलेशन कर लो कि α1 + 5 और है ना बाई 2 = 1 है, तो अल्फा एक्चुअली में -3 के बराबर, α1 है ना, तभी जाके अपने पास ये आएगा। और यहां पे चाहो तो α2 + 4 डिवाइड बाई 2 = 6 है, तो यहां पे α2 अपने पास में 8 आ गया। ऐसे ही α3 + 2 डिवाइड बाई 2 = 0 है, तो α3 की वैल्यू -2 अपने पास में आ गई है। अब देखो, अब क्वेश्चन में सबका सम पूछ रहा है, ए की वैल्यू अपने पास में 5 थी, α1 की बात करोगे तो वो वैल्यू -3 + 8 -2, +5 और -5 लिखा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल बचेगा 8, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, हमको बोला कि हमारे पास में एक L1 लाइन है, फिर एक L2 लाइन है, दोनों लाइंस अपने को दी हुई है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करती हैं, B पॉइंट दोनों लाइंस के लिए कॉमन होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, L2 लाइन पे अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट ये ले लूं और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं तो P पॉइंट निकल के आता है। फिर अगर ऐसा होता है तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है, जिसमें अल्फा भी है। अल्फा कहाँ है, अल्फा ये वाला, ठीक है। ये बताने के लिए अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि P का वैल्यू पता होना चाहिए, P पॉइंट, B पॉइंट पता होना चाहिए, अल्फा भी पता होना चाहिए। अब इसको करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंस की B पॉइंट दोनों लाइंस पे कॉमन है, तो मैं दोनों लाइंस का कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं और इक्वेट कर देता हूं। तो यहाँ पे L1 लाइन के बेसिस पे अगर मैं B पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्बडा + 1 माइनस लैम्बडा + 1 और ये आ जाएगा -1। ऐसे ही L2 लाइन के बेसिस पे B पॉइंट निकालोगे, इसको म्यू के बराबर मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2μ + 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आएगा α/μ -4, ये हमारे पास में पॉइंट है। अब देखो, अभी दोनों पॉइंट सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही पॉइंट है, तो सारी वैल्यूज बराबर होंगी, यानी कि -λ + 1 को पहले इक्वल कर देता हूं 0 के, जिससे कि लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई। अगर लैम्बडा 1 है तो म्यू निकाल लेते हैं, सिंस यहाँ पे अल्फा ऑलरेडी अननोन है, तो अपन पहले वाले को इक्वेट कर देते हैं, तो 3 लैम्बडा यानी कि 3 1 + 1 = 2μ + 2, ये आ जाएगा। तो 3 + 1 ये 4 आ जाएगा, -2 कर दो तो 2μ के बराबर आ जाएगा, तो 2μ = 2 है, यानी कि म्यू के बराबर अपने पास में 1 आ जाए। अब अगर इतना हो चुका है तो अब इसको इसके बराबर कर दो, यानी कि α/μ -4 = -1, यहां से अल्फा और म्यू की वैल्यू 1 और ये = 4 - 1, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है। ये जो अल्फा है ये अपने पास में निकल के आ गया। अब देखो, अगर अल्फा निकल के आ चुका है तो मैं यहां पे डायरेक्टली बी पॉइंट भी निकाल सकता हूं, तो बी पॉइंट तो पहले भी अपन निकाल लेते लैम्बडा की हेल्प से ही, बट अल्फा अपने को चाहिए तो वो भी जरूरी है। तो लैम्बडा की जगह 1 अगर मान लो मैं इसमें डालूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 0 -1। अब अपना केवल काम रह गया पी पॉइंट निकालना। पी पॉइंट क्या है, L2 लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये L2 लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी पॉइंट। इसको मैं कोई भी जनरल पॉइंट ले लेता हूं L2 लाइन पे, ठीक है। और यहां पे इस म्यू से जो, अब देखो इसको ना मैं बीटा के बराबर कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पी पॉइंट तो कुछ भी और भी हो सकता है। तो यहां पे आ जाएगा 2β + 2, यहां पे 0 आ जाएगा। फिर यहां पे बात करोगे तो ये अपने पास में अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 है, तो 3β - 4। इस लाइन की डायरेक्शन भी हमको पता है, लाइन की डायरेक्शन अपने को यहाँ पे क्या दे रखी है,
2 0 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3, ये अपने पास में आ गया। अब मैं यहाँ पे एपी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो एपी वेक्टर की अगर बात करूं तो एपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए पॉइंट अपने पास में ये है, 2 अल्फा प्लस 2 में से, सॉरी 2 बीटा प्लस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 2 बीटा प्लस 1। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये आएगा -1। फिर 3 बीटा माइनस 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बीटा -3। अब अपने को क्या पता है कि एपी वेक्टर एक्चुअली में बी वेक्टर के जो इस लाइन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसको डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी कि AP डॉट बी इक्वल टू 0 में कर देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है, फिर अगले वाली वैल्यू को 0 से करना है क्योंकि ये है इसका डायरेक्शन, यहाँ पे -1 आएगा, फिर अगले वाली वैल्यू को अल्फा से यानी कि 3 से करना है, तो 3 बीटा -3 ये हमारे पास में आएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 बीटा प्लस 2, और यहां पे करेंगे तो ये 9 बीटा -9 ये हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो ये आ गया 13 बीटा -7, बीटा की बात करोगे तो 7/13 मेरे पास में आ गया। अगर बीटा मेरे पास में इतना आ रहा है तो मैं यहां पे डायरेक्टली पी पॉइंट निकाल सकता हूं। तो पी पॉइंट की बात अगर अपन यहीं पे कर लेते, चलो इसको ना अलग कलर से मैं ऐसे निकाल लेता हूं कि पी पॉइंट की हम बात करें, बीटा की वैल्यू 7/13 डालेंगे, तो 7/2 इंटू 7/13, जिसको मैं क्या लिख दूं 14/13 प्लस 2, फिर यहां पे आ जाएगा 0, ठीक है। और आगे की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू बीटा, है ना, तो 3 इंटू 7/-4, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस 14, अगर मैं करूंगा तो 40/13, यहाँ पे 0, 21 में से 52, तो 52 में से 21 अगर मान लो मेरे पास में जाएगा तो यहाँ पे 31 बचेगा, वो भी माइनस का, -31 ये अपने पास में पी पॉइंट आ चुका है। अब मेरे को चाहिए पीबी, है ना, तो पीबी के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पीबी स्क्वायर अगर मान लो मैं करता हूँ, बी पॉइंट में से पी पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। पी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट कहाँ है 40, बी पॉइंट अपना 40 -1 है, 40 -1, तो 4 में से मैं यहाँ पे 4 -40/13 का स्क्वायर, अब यहां से रूट को हटा दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 -0, तो ये आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1 और ये प्लस हो जाएगा 31/13 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 52 -40 यानी कि 12/13 का स्क्वायर, और यहाँ पे बात करोगे तो ये बचेगा 18/13 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 144 प्लस, अब देखो सबसे पहले 169 या 13 के स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर ही आ गया। अब दिक्कत यहाँ पे ऐसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 18 का स्क्वायर नहीं पता हो। अगर 18 का स्क्वायर अपने को पता नहीं तो 18 इंटू 18 कर लो, या फिर उसकी बजाय ऐसा कर लो 18 स्क्वायर को 20 - 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा, इसको खोल लो 400 प्लस 4 माइनस यहाँ पे 80, तो देखो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया 320, 320 में 4 ऐड किया 324, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 324, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 169। अब जो वैल्यू चाहिए उस पर आ जाते हैं, तो 26 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इंटू जो अभी अपन ने निकाला है 468/169, इससे 2 बार, इससे 13 से इसको निपटाओगे तो कितना आएगा 3, 39 हो जाएगा, 7 और 6 ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहां से 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 76, सॉरी 72 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 216, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया गया है ना, लाइन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड, बट हालांकि इसमें उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन का यूज होगा नहीं। देखो क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है कि अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने पास में है,
जो कि केवल इस पॉइंट से पास होता है। उसके साथ साथ उसकी इक्वेशन ये दे रखी है जहां पे एल एम एन की वैल्यूज इंटीजर्स हैं और एल जो है प्राइम नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अपने को ये बताना, अल्टीमेटली एल एम एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो मैं यहां पे इसको कैसे समझ सकता हूं, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसका एक एंड पॉइंट है 1,2,6। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसका एक पॉइंट है 1,2,6। दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो -362 ये है। अब इसका परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर, जिसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली में इन दोनों एंड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट को निकाल लो। -1 -3 किया तो -2 डिवाइड बाई 2 किया तो -1, 2 + 6 किया तो 8, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। 6 + 2 किया तो 8, 8 बाई 2 अपने पास में 4 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला ये जो लाइन सेगमेंट था ये एक्चुअली में -6,2,4 से पास हो रहा है। ठीक है, अब अपने को लाइन की जब भी इक्वेशन निकालनी, तो अपने जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता रहा था, अपने को जब भी लाइन की इक्वेशन निकाली या तो एक पॉइंट मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर वैसा नहीं मिल रहा तो दो पॉइंट भी अगर अपने को मिल गए तो दो में से एक तो पॉइंट अपन किसी को भी कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, डायरेक्शन अगर निकालनी है तो यहाँ पे एक पॉइंट को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, ए बी वेक्टर निकाल लो, वो उस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो अब अपन यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो लाइन की ही इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो किस पॉइंट को, चाहे तो इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट। वैसे तो अगर आप मान लो मैं किसी भी पॉइंट को पॉइंट मान के और फिर दूसरी को डायरेक्शन मानूं और फिर इक्वेशन लिखूं तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां पे अपने को इससे कंपेयर करना है, तो इसमें जिस पॉइंट को पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब यहां पे जो पॉइंट लिया गया है उसी को अपन यहां पे पॉइंट लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे देखोगे -6,2,4 ऊपर वाला लिया, तो अपन उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 6। यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे -1 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू y - 2। यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा z - 4 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा 4 - 4। ठीक है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वाला कंसेप्ट है। तो x + 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू y - 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z - 4 बाई 0 इक्वल्स टू लैम्डा। ये दे रखा है। अब देखो, अब l के बारे में अगर मान लो ये -5 होता, है ना, जैसे यहां पे तो सीधा सीधा दिख रहा है प्राइम नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, तो l ये हो गया, है ना। अगर l ये हो गया तो बाकी m और n तो हो ही जाने। लेकिन अगर मान लो -5 आता, है ना, -5 अगर आ रहा होता तो पहले मेरे को पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पहले इसको प्लस में बनाना पड़ता। और अगर मान लो ये 4 आ रहा होता, है ना, या फिर किसी का मल्टीपल आ रहा, तो पहले फिर मेरे को इसको प्राइम नंबर बनाना पड़ता, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। और उसी तरीके से इसको भी लैम्डा की जगह म्यू लिख देते, अल्फा बीटा थीटा जो तुम्हारा मन करे। तो अब अपने पास एल एम और एन की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहां पे इसको निकालना है। तीनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, एक 0 है तो उसको तो लिखो ही मत, है ना। तीनों का सम कर दो, तो सम कितना आ रहा है यहाँ पे 5 + 2, है ना, ये आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, इसके आगे माइनस है तो ये -7 हो जाएगा, 0 -7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को केवल इसी क्वेश्चन के तरीके से नहीं देखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता, माइनस आ जाता, इस तरीके के सिनेरियो को भी अपने को कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने वाले आए नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मान लो अपने पास में कोई लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बन रहा है और इसका इमेज यहाँ पे। और वैसे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि मिरर इमेज को अपने यहाँ पे जरूरत है नहीं। देखो ये क्वेश्चन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो यहां पे क्या बोला है कि हमारे पास में इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट है, और ये जिस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो लाइन इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो अगर मान लो अपन इसको ड्रॉ करें कि अपने पास में एक लाइन है, इस लाइन में हम किसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको P बोल दे रहे हैं, 2 5 1, है ना।
और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको मैं क्यू बोल दे रहा हूं। ये अपने पास में 1/5, 2/5, 3/5 ये दिया हुआ है, ये लाइन है। फिर क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में किसी एक और पॉइंट आर पॉइंट बोल देता हूं, ये है ना, इससे भी पास हो रही जो अल्फा 2 अल्फा और 5। अब काफी आसानी से सबको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि अब देखो अब अपने को कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे, किस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं वो सब लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा कि हमको अगर दे रखा है यहाँ पे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमको पता ही एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका मतलब अगर दो पॉइंट्स के मेरे को पोजीशंस दे रखे तो मैं यहाँ पे इसका पोजीशन इसका वेक्टर निकाल सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी वेक्टर निकाल सकते हैं, ये क्यू आर वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 भी होना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं ना, पी क्यू डॉट, यहाँ पे क्यू आर जो ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बस इसी को कर दो। तो यहाँ पे अपन चाहे तो इसको पी क्यू लिख दो या क्यू पी लिख दो, है ना। मैं इसको ऐसा क्यों लिख दे रहा हूँ, क्यू पी लिख दे रहा हूँ, क्यू पी और डॉट क्यू आर। मैं क्योंकि मैं आर में से और पी में से माइनस करना चाह रहा हूँ, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इससे पहले इंटीजर अगर आ जाएगा थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेट करना, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/5, फिर यहाँ पे 5 माइनस 2/5, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3/5, ये आ जाएगा एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर आ जाओ, अल्फा माइनस 1/5 कॉमा यहाँ पे आएगा 2 अल्फा माइनस 2/5 और 5 माइनस 3/5, इसी को सिंप्लीफाई, ये इक्वल्स टू 0। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो जैसे इसको देखेंगे तो ये अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 9/5, ये तो बचा 9/5, इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा माइनस 1/5, इसको भी मैं क्या करता हूँ 5 अल्फा माइनस 1/5 ये लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली अगले वाले पे आ जाओ, तो 25 में से 2 गए तो 23/5 ये आ रहा है। अगले वाले की बात करोगे तो 10 अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई 5 ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ, यहां पे देखोगे तो ये 2/5 आ रहा है और इसके अगले वाला अब 22 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 अपने को दे रखा। अब देखो इसी को अब सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 9 इंटू 5 अल्फा माइनस 1, है ना। ये दोनों 25 बन जाएगा ना, इधर भी यही होगा इधर भी ये हट जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा बेसिकली। अगला यहाँ पे क्या आएगा प्लस 23 इंटू 10 अल्फा माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22 यानी कि 44 इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अल्फा आ गया तो यहाँ पे आ गया 45 अल्फा माइनस 9 प्लस 230 अल्फा माइनस 46 प्लस 40 ये। अब देखो अगर अपन इसको देखें तो ये हो जाएगा 275 अल्फा और यहां से देख रहे हो तो -2 बच रहा है, 9 यहां पे है तो इधर जाके 11 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 11/275, ये कट गया 25 बार, तो यहां पे आ गया 1/25। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, खास इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, इजीली भी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाते हैं ना, रिसेंट 2-3 साल में अगर देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3D से जो पूछे गए है ना, पहले तो प्लेन से पूछे जाते थे, उसके बाद इस शॉर्टेड डिस्टेंस वाला काफी ज्यादा पूछे जाते है ना। यहाँ पे क्या होता है 2 लाइन दे देगा, दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे A2 माइनस A1 का डॉट विद B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये होता है। सबसे पहले मेरे को B1 क्रॉस B2 निकालना है। अच्छा, जब भी हम ये सब चीजें कर रहे हैं, B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब भी लाइन के कार्टेशियन फॉर्म वगैरह को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो पहले ये चीज चेक कर लो कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखी है, यानी कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड1 बाई सी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2x माइनस 4 ऐसे दे देगा, है ना, या फिर बोल देगा हाँ 2x माइनस 4 ही कर लो, इस तरीके से दे रखा है।
जब भी इस तरीके से दे रखा है, अब यहाँ पे 3 लिखा तो 3 इसके डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करना है, इसको x माइनस x1 के फॉर्मेट में अपने को बनाना है, उसके बाद ही जाके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो b1 क्रॉस b2 सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। जब b1 क्रॉस b2 निकाल लें तो पहले देखें तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है माइनस एक्स प्लस 4 ऐसा भी दे रखा होता है, तो इसको भी पहले माइनस में अपने को जो x y z है इनको पहले प्लस में, और जो बाकी वैल्यू वो फिर चाहे कैसे भी रहे उससे मैटर नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले। तो यहाँ पे 2 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो -1 8 और 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है, तो खत्म हो गया, आई कैप आएगा ही नहीं, है ना। माइनस जे कैप की बात कर लेते हैं। जे कैप की अगर मान लो अपन बात करते हैं तो 8 + 1 है ना, 8 + 1 9 आएगा। और के कैप के साथ बात करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 + 2, तो यानी कि -9 आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं है वो जे कैप है ना, जे कैप प्लस 18 के कैप, ये इसकी डायरेक्शन आ रही है। अब अपने को a2 माइनस a1 भी निकालना है। अब a2 माइनस a1 मतलब दोनों पॉइंट्स को अपने को माइनस यहां पे करना है, तो किसी को भी a1 ले लो, किसी को भी a2, जिसको b1 लिए हो उसके पॉइंट को a1 ले लो, जिसको b2 लिए हो उसको वैसे कर लेते हैं, है ना। तो यहां पे देखोगे तो -4 और यहाँ पॉइंट क्या है -4 7, 5 ये है, इसमें से अपने को माइनस करना है 2 3 एंड 0, तो पॉइंट अपने पास में आएगा -4 - 2 किया तो -6, और 7 - 3 किया तो 4, और 5 - तो 5, ये अपने पास में इसका पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट किस किस का करना है, -6 4 और 5 का डॉट विद 0, -9 और 18 के साथ में, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड इसका, यानी कि -9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो तो पहला तो 0 हो गया, है ना। यहां पे मॉड भी है कि कभी कभी अगर मान लो वैल्यू माइनस में भी आए तो अपने को उसको केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पे पहला तो 0 हो गया। दूसरे की बात करोगे तो ये आएगा -36, और फिर ये आ जाएगा 90, है ना। 18 इंटू ये किया तो 9 के स्क्वायर को रूट से कॉमन ले लो तो बाहर आएगा तो 9 आएगा। रूट के अंदर क्या बच रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर देखोगे तो 54 बचा, नीचे बच रहा है 9√5, ठीक है, 9√5। इसको इससे काट दो, 6/√5। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर ट्रिकी बना दिया ऑप्शंस में। यहां पे बोल रहा है कि इसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है किस इंटरवल में लाई करेगी, तो इसकी वैल्यू कहां आएगी। तो यहां पे अगर देखोगे तो 6 डिवाइड बाई, ये देखो 9 तो है नहीं, जो नीचे 3 लिख देंगे, जिसका मतलब ये एक्चुअली में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। जब 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा, 3 से कम। अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आउटपुट भी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जिसका मतलब ये केवल इस इंटरवल के अंदर लाई करे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में बी ऑप्शन आ जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है दो लाइंस के बीच की, है ना, और इसकी वैल्यू इसने ये दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा का यूज हो रहा है, ये लैम्डा का आउटपुट पूछा है कि ये क्या होगा। इसको निकालने के लिए अपन देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, वैसे तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट एक चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे डायरेक्शन, जैसे 2 3 4 है ना, यहाँ पे देखोगे तो 4 6 8, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ये 3 और ये 4, जिसका मतलब दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो भी 2 3 4 है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, या 2 3 4 का मल्टीपल है, जिसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो उस सिचुएशन में अपने को अगर मान लो फॉर्मूला निकालना हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा, तो A1 पॉइंट सबसे पहले देखो, A1 पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा 4 3। A2 पॉइंट की बात करेंगे तो आ जाएगा 2 4 7। अब चाहो तो A1 माइनस A2 कर दो या फिर A2 माइनस A1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 4 किया 0, 7 माइनस 3 किया तो 4, ये अपने पास में आ गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1 का क्रॉस विद B वेक्टर डिवाइड बाई B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड।
ये अपने को करना है। ये करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आई जे और के, पहले क्रॉस वाला निकाल लेते हैं, है ना। तो a2 माइनस a1 की बात करोगे तो 2 माइनस लैम्बडा 0 और 4 है। बी वेक्टर की बात करोगे तो वो 2 3 4। इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आई कैप के साथ क्या आएगा 0 माइनस 12, तो यानी कि माइनस 12 आई कैप। फिर जे कैप की बात करोगे तो जे कैप के साथ में अपने पास में आ जाएगा माइनस जे कैप, और इसके साथ सिंप्लीफाई अगर मान लो सीधा अपन करते हैं तो यहाँ पाएगा 8 माइनस 4 लैम्बडा और माइनस 8, ये अपने पास में आएगा। सिमिलरली के कैप के साथ बात करोगे तो के कैप के साथ क्या आएगा 6 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 0, यानी कि माइनस 12 आई कैप, माइनस यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4 लैम्बडा जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 3 लैम्बडा के कैप। अब अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करो तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस ये, तो ये रूट 29 हो गया। अब सिंस ये पूरी की पूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एक्चुअली में 13 बाई रूट 29 के बराबर है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो भी रूट 29 आ रहा है, तो ऊपर वाली जो ये वैल्यू होगी ये एक्चुअली में 13 के बराबर होगी, है ना। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 के बराबर होगा, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कि 12 का माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल टू, चाहे तो रूट लगा के इक्वल टू 13 कर दो या 13 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 169। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 144 हो गया, ये 16 लैम्बडा स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 36 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 24 लैम्बडा इक्वल टू 169। इसको इधर ही ले आओ। अब यहाँ पे देखो 16 और ये 25 लैम्बडा स्क्वायर हो गया, माइनस 24 लैम्बडा लिखा हुआ है, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 144 और 36 को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो 180 आएगा, जिसमें से एक बार देख लेते हैं यार, 144 और 36 को करेंगे तो 180 आएगा, जिसमें से 169 गया तो 11 बचेगा, यानी कि प्लस 11 अपने पास में आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पे केवल लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा होगा, डायरेक्टली आना चाहिए वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे के कैप के साथ देखते हैं, के कैप के साथ अगर मैं 3 इंटू 6 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 0 6 ये आएगा, जिसका मतलब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 आ रहे यार 36 आएगा ना भाई, वो 24 नहीं आएगा, ये एक्चुअली में 36 आएगा, जिसका मतलब ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन सीधा सीधा देख सकते हैं कि देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, लैम्बडा की जगह 1 रखता हूँ तो 36 प्लस में हो रहा है और माइनस में 36 है, जिसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास में 1 आ चुकी। अब लैम्बडा की वैल्यू वही तो पूछा है, इसमें 1 आ गई तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा ये अलग है ना, हाँ। अब क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में ए एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L1 और L2 का। फिर कह रहा है बी और सी मेरे पास में पॉइंट्स हैं जो L1 और L2 लाइन पे कुछ इस तरीके से लाई करते हैं, तो हमको बताना है ABC ट्राइंगल का एरिया। अब ये क्वेश्चन देख के भी अजीब सा लग सकता है ना, तो देखो लेकिन ये है क्या कि L1 एक लाइन है, दूसरा क्या कह रहा है L2 एक लाइन है, दोनों का एक क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर क्या कह रहा है कि L1 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज B, L2 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज C, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया पूछो। अब देखो वेक्टर वाले सिचुएशन में हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये सब फंड करके निकाल सकते हो, बट मैं उतना जाना नहीं चाहता। मैं तुमको यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच ये बता रहा हूँ कि हम जब भी एरिया निकालते हैं तो अगर मेरे को ये साइड पता हो, मान लेता हूँ इसको A,
इसको b, और इन दोनों के बीच के एंगल को अगर थीटा मान लेता हूं तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है ये भी एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों क्या है, ये अगर मैं L1 लाइन की डायरेक्शन को B1 वेक्टर बोलूं, इसकी डायरेक्शन को B2 वेक्टर बोलूं, तो ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को AC और AB के बीच का एंगल चाहिए, तो मेरे को एक्चुअली में दो B1 और B2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, वो भी एक्यूट वाला, तो कॉस, देखो कॉस थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। सिंस हम यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात करते हैं, इसको पॉजिटिव में लेना है, तो दोनों का डॉट कर दो। B1 वेक्टर क्या है, L1 लाइन की डायरेक्शन विच इज 1 0 -1, B2 क्या है दूसरे वाले की जो कि है 3 4 5। जब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख रहे हैं, हालांकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन नहीं होगी तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही डायरेक्शन ढूंढेंगे। सीधा ऐसे 1 0 -1 चिपका नहीं देना। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो 3 यहां पे आ गया, अगले वाला 0 हो गया, अगले वाला माइनस। ठीक है, और नीचे पहले वाले का मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, दूसरे वाला √2। ठीक है, 1 और 1 का, तो ऊपर आ गया हमारे पास में 2, नीचे की बात करोगे तो 25 और ये भी 25, तो √50 इंटू √2, तो ये आ गया √100, जिसका मतलब 2/10 विच इज इक्वल्स टू 1/5। लेकिन ये वैल्यू है कॉस थीटा की, फॉर्मूले में साइन थीटा है, तो जिसके लिए अब मेरे को पहले कॉस थीटा साइन थीटा निकालना रहेगा। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर जो कि 25, यानी कि √24/√25 होता है, जिसको मैं 5 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अब ये वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये 1/2, ए और बी दोनों वैल्यूज इसने खुद दे रखी, तो ये आ जाएगा √15 इंटू √15, अगले वाला साइन थीटा जो कि √24/5। ठीक है, अब तो हो ही गया मेरे हिसाब से। अब देखो, अब हमारे पास में 1/2 आ गया, √15 ये आ गया, और ये √24/5, इससे इसको निपटा दो, 3 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि 9 इंटू 24/4, ये आ गया 6, बच गया ये जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा यही पूछा था ना इसमें, हाँ बहुत ही आसान था कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और L1 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं, तभी जाके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल पाए। अब देखो क्वेश्चंस में दूसरे चैप्टर को भी इंक्लूड ये करने लग गया है, यहाँ पे घुमा फिरा के डिटर्मिनेंट को ले आए। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये L एक लाइन है, इस लाइन के द्वारा इस पहली वाली L1 लाइन को इंटरसेक्ट किया जाता है, इस पॉइंट पे इसको A पॉइंट बोल देते हैं, और L2 लाइन को इंटरसेक्ट किया जाता है B पॉइंट पे, और हमको दे रखा है कि इसका एक पॉइंट है P मान लेते हैं, चलो ये 4 1 0। ठीक, अब हम क्या करें यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वेक्टर निकालो, यानी कि P जैसे एक पॉइंट अपने पास में आ जाएगा। ए को अगर तुम लिखना चाहोगे, ए L1 लाइन का जनरल पॉइंट है, जिसको लैम्डा लेके कर लो, लैम्डा लेके अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही बी पॉइंट की भी बात करोगे तो इसके लिए पहले इस लाइन को लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आ जाएगी x माइनस 6/1, y माइनस 0/1 माइनस z प्लस 4/1 इक्वल्स टू लैम्डा पहले ले लिया, तो यहाँ पे म्यू ले लो। अब ये बाई 1 क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये सारी के सारी वैल्यूज बराबर हैं और सब बराबर आ रही हैं, मैं मान लेता हूं म्यू के, तो म्यू के इस ही रिलेशन से हमारे पास में बराबर आएंगे। लेकिन इस अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। तो z माइनस z1 आता है ना कि माइनस z आता है,
तो यहाँ पे ये x माइनस 6/1, y माइनस 0/1, z माइनस 4/-1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसी के बेसिस पे म्यू बी पॉइंट अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा म्यू प्लस 6, फिर अगला हो गया म्यू, इसके अगला माइनस म्यू प्लस 4, ये हमारे पास में। अब मैं क्या करता हूं, इसकी हेल्प से सीधा सीधा वेक्टर निकाल लेता हूं। पी ए वेक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूं, या ए पी वेक्टर निकाल लो, पी ए, चलो पी ए वेक्टर ही निकाल लो। पी ए वेक्टर अगर निकालेंगे तो म्यू प्लस 6 में से 4 गया तो म्यू माइनस 2, फिर उसके बाद म्यू में से 1 तो म्यू माइनस 1 हो गया। अरे म्यू कहाँ से आ रहा है, पी ए निकाल दो, लैम्बडा है ना, तो 2 लैम्बडा माइनस 3, फिर इधर 3 लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 लैम्बडा प्लस 3, ये आ गया। सेम तरीके से पी बी वैक्टर भी निकाल लो, जो हमारे पास में आ जाएगा म्यू प्लस 6 में से 4 गया तो म्यू प्लस 2 और म्यू माइनस 1, और उसके बाद माइनस म्यू प्लस 4, या। अब देखो पी ए वैक्टर की बात कर लो या पी बी वैक्टर की बात कर लो, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यानी कि किसी भी एक ही लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर ऐसा है और इस चीज को हम देख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो सेम होंगे, यानी कि 2 लैम्बडा माइनस 3 बाई म्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा प्लस 1 बाई म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 लैम्बडा प्लस 3 बाई म्यू प्लस 4, ये तीनों बराबर। अब अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं तो मेरे को बस यहां से 3 इक्वेशंस निकालने पड़े। दो, वैसे तो वेरिएबल 2 हैं, बट देखते हैं क्या होता है। जैसे इन दोनों को अगर मान लो इक्वेट करके मैं इक्वेशन निकालूं तो मेरे पास में यहां पे आ जाएगा, पहले 2 लैम्बडा माइनस 3 को म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 लैम्बडा म्यू माइनस 3 म्यू, फिर 2 लैम्बडा माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 लैम्बडा प्लस 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू से पहले उधर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लैम्बडा म्यू प्लस म्यू, फिर 2 से कर दो तो 6 लैम्बडा प्लस 2 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 6 लैम्बडा प्लस 2। अब देखो क्या बच रहा है, तो ऐसा करते हैं, सबको उधर ले जाओ तो लैम्बडा म्यू 1 बच जाएगा, फिर 6 लैम्बडा इधर है, 2 लैम्बडा इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का होगा तो 8 लैम्बडा, 3 लैम्बडा इधर माइनस का, म्यू है 3 लैम्बडा माइनस का, और अबे क्या बोल रहा हूं, माइनस 3 म्यू लेफ्ट में है तो इसको राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी एक म्यू लिखा है तो 4 म्यू हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस 3 प्लस 2 की बात करोगे तो माइनस 1 आए। एक तो इक्वेशन मेरे पास में ये आ जाए, और क्या बोल सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को अगर लोगे तो माइनस म्यू से अगर 3 लैम्बडा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में अब आएगा माइनस 3 लैम्बडा म्यू प्लस म्यू, ठीक है, माइनस म्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से कर दो, 4 से करोगे तो यहां पे आएगा प्लस 12 लैम्बडा प्लस 4, ये आ गया। फिर अब हम यहां पे इधर से कर देते, दूसरा म्यू से इसको कर दो तो ये आ जाएगा 4 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू, और माइनस 1 से करोगे तो माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3, ये आए। अब देखो इस सबको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 3 लैम्बडा म्यू उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 7 लैम्बडा म्यू, फिर उसके बाद में अब लैम्बडा वाली वैल्यू देख लो, उधर जाएगी तो अपने पास में ये आ जाएगा माइनस 16 लैम्बडा, म्यू की बात करोगे तो उधर जाके हो जाएगा, इधर माइनस का है कि प्लस का, माइनस का होगा ना, ये माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का होगा तो उधर जाके 4 म्यू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में ये प्लस का 4 राइट साइड में जाके माइनस 7 हो जाएगा, ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। ऐसे ही एक और थर्ड इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, जो हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो
फर्स्ट और थर्ड को लेके, या फिर इन दोनों से ही क्या ये सॉल्व हो पाएगा? इन दोनों से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, थर्ड वाले को भी ले लो, यानी कि इसको और इसको। तो माइनस म्यू से 2 लैम्बडा माइनस 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू, ये आ जाएगा, यहां पे आएगा माइनस 2 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू। ठीक, और अब 4 से करेंगे तो 8 लैम्बडा माइनस 12 प्लस 8 लैम्बडा माइनस 12, ये सब इक्वल आ जाएगा। अब इसको कर दो, म्यू को कर देते हैं 4 लैम्बडा प्लस 3, तो यह आएगा 4 लैम्बडा म्यू और प्लस 3 म्यू, फिर 2 से कर दो 8 लैम्बडा प्लस 6, तो यह आ जाएगा प्लस 8 लैम्बडा प्लस 6। अब देखते हैं, तो ये अपने पास में सबको देखो, क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 3 म्यू से 3 म्यू कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा आसान सा लग जाएगा। इससे क्या होगा, 4 लैम्बडा म्यू राइट में है, लेफ्ट में माइनस वाला है, उसको लेके जाओगे तो 6 लैम्बडा म्यू हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में यहां पे क्या आ जाएगा, अ, 8 लैम्बडा से 8 लैम्बडा भी चला गया। अच्छा, इससे ये भी चला गया। ठीक, तो ये इसको लेके आओगे तो ये माइनस 18 हो गया। 6 को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, अब तो बहुत ही आसान हो गए। तो लैम्बडा म्यू की वैल्यू आ गई -3। जैसे ही इसकी वैल्यू आई -3, अब इधर आ जाओ, इस वाली वैल्यू में पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या आया, 8 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -1, ये तो ऑलरेडी लिखा था। लैम्बडा म्यू की वैल्यू -3 है, तो -3 ये आ गया। ये हमारे पास में आ गया 8 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -4, है ना। चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2 लैम्बडा प्लस म्यू -1, ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ रही है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए यहां पे वैल्यू रख दो -3, तो ये -21 -16 लैम्बडा प्लस 4 म्यू -7, तो ये हो गया 4 म्यू -16 लैम्बडा -28। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -4 लैम्बडा प्लस म्यू, हाँ, और -7। इसको भी एक इक्वेशन बोल दो, इसको भी एक इक्वेशन बोल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये भी प्लस, जिससे म्यू से म्यू चला जाएगा। यहां पे आया 6 लैम्बडा और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो लैम्बडा की वैल्यू -1। अगर लैम्बडा मेरे पास में -1 आ रहा है तो इसी इक्वेशन से आ जाओ, तो म्यू इक्वल्स टू -2 लैम्बडा -1, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में एक, ये +1 हो जाएगा ना, ये +1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो लैम्बडा और म्यू दोनों आ चुके हैं। लैम्बडा और म्यू अगर मेरे पास में आ गए, थोड़ा सा है परेशान करने वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। लैम्बडा और म्यू अगर हमारे पास में आ चुके हैं तो मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को चाहिए ए और बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को निकाल लो। चलो, तो अभी ए पॉइंट की अगर बात करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू -1 हमने निकाली, तो -1 अगर यहां पे रखोगे तो ये तो हो गया -1, -2 + 1 कर दिए, -3 + 2 करोगे ये भी -1, ये भी -1। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 3 रख दो। म्यू की वैल्यू अगर मान लो मैं 3 रखता हूं तो मेरे पास में ये, हाँ, ये रहा पॉइंट, तो ये अपने पास में आ गया 9 आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को निकालना है जो कि 1 0 1 और अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा अपने पास में क्या है,
अल्फा बीटा गामा मेरे पास में ए पॉइंट, तो ये आ जाएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 ए बी सी जो कि दूसरा वाला पॉइंट यानी कि बी पॉइंट है वो हमारे पास में आ जाएगा 9 3 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 के साथ सॉल्व किया तो -1 + 3, फिर अगले वाला तो 0 है, कोई जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाला 1 है, -3 + 9 तो ये आ गया 2 + 6 तो 8 आ गया हमारे पास। 8 यहां पे आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे पास में होगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अब हमारे पास में ए बी सी डी एक टेट्राहेड्रॉन है ना। फिर कह रहा है कि इसकी एज है ए बी ए सी ए डी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर हमसे बात हो रही है कि अब यहां पे ए बी सी ए सी डी ए डी बी ट्राइंगल जो बन रहा है उन सब का एरिया दे रखा है, तो बी सी डी ट्राइंगल का एरिया बताना। अब देखो ये क्वेश्चन देख के भी 3D का लग नहीं रहा, बस कुछ लोगों को लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन शब्द है ना। तो हम यहाँ पे इसको चल लेते हैं, जैसे ये कह रहा है वैसे कर लो। ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास में टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन कुछ इस तरीके का होगा और यहां पे इसको ऐसे बना देते, ठीक है, ये बने। अब ए बी ए सी ए डी यानी कि ए पॉइंट से जाने वाली बी सी डी सारी के सारी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90। तुम चाहो तो इसको तीनों एक्सिस बना के, जैसे इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस, इसको z एक्सिस, ए पॉइंट को ओरिजिन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट वैसा अप्रोच जनरली माइंड में क्लिक होता नहीं है, तो मैं उस अप्रोच से बता नहीं रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये आ गया। अब यहां पे अगर मान लो मैं देखूं कि मेरे पास में ये ट्राइंगल दे रखा है, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया, यहां पे हर बार एरिया की बात हो रही है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को दो ही चीज चाहिए, बेस और हाइट। अब अगर मान लो मैं यहां पे इसको ए बोल देता हूं, इस ए बी साइड को, ए सी साइड को बी बोल देता हूं और ए डी साइड को सी बोल देता हूं स्मॉल में, ठीक है। ये अपन ने साइड्स की लेंथ ले ली, ये बेस हो जाएगा और हाइट भी इन तीनों ट्राइंगल्स की हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल मेरा कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी मेरे पास में एक्चुअली में ये वाला ट्राइंगल है जिसका हाइट ये है और बेस ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि ए इंटू बी, ये 5 के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पे आ जाओ। अब ए सी डी की बात कर लो, ए सी डी की अगर हम बात करेंगे यानी कि बेस वाला, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बी सी और ये बराबर आ जाएगा 6 के, तो बी सी की वैल्यू 12 हो गई। अभी इनको मैं क्यों निकाल रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर तीसरे वाला ट्राइंगल जो कि है हाफ इंटू ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो ए सी की वैल्यू 14 हो गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कहां पूछ रहा है, बी सी डी ट्राइंगल यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसकी बात है। अब इसको निकालने के लिए ना मैं ऐसा करता हूं, जो अप्रोच मैं तुमको अभी बता रहा था उसी के बेसिस पे थोड़ा सा हम यहां पे वेक्टर लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे चाहो तो इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहां पे चाहूंगा कि हम वेक्टर लगा लें, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो मैं यहां पे वेक्टर लगा लेता हूं, जैसे देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से कैसे करते हैं कि हमारे पास में ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, वहां से सॉल्व कर लो। बट उसके बजाय हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास में ए बी सी पॉइंट्स इसने दे रखे, ठीक है। मैं बी सी डी का एरिया अगर निकालना चाहता हूं तो मैं अपने को वेक्टर फॉर्म में एरिया क्या पता है, हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी डी, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, उसके दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को हाफ से डिवाइड कर दें, तो ये उस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास में निकल के आता है। अब बीसी वेक्टर हमको चाहिए, बीसी वेक्टर निकालने के लिए जिसका मतलब मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब
अगर मान लो मेरे को ऐसा वेक्टर निकालना है तो मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। बी पॉइंट को ना मैं अब इसको अपने हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे इसको तुम चाहो तो चलो ये वाला इसमें मिक्स कर लेते हैं 3D को ही, कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को a,0,0 बोल देते हैं, इसको 0,b,0 बोल दो, इसको 0,0,c, तभी जाके म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो पाएंगे। तो यहां से हमारे पास बी सी वैक्टर क्या आ जाएगा, सी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा -a माइनस प्लस बी 0। ऐसे ही बी डी वैक्टर क्या आ जाएगा, बी डी वैक्टर निकालोगे तो ये आ जाएगा -a 0 और c। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को करना है, तो आई जे के कैप ले लिया, बी सी की बात कर लो तो -a,b,0 -a,0,c। अब आई कैप के साथ आ जाएगा बी सी, फिर जे कैप के साथ की अगर बात करोगे तो -ac, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का ए बी, ठीक। ये मेरे पास में बी सी क्रॉस बी डी हो गया। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी सी क्रॉस बी डी का मैग्नीट्यूड हमारे पास में रूट ऑफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब समझ में आया कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इन सबको सीधा हम यहां पे पुट कर देंगे। तो एरिया की बात हो रही थी, उसमें हाफ आता ही है, यहां पे रूट लग गया, और यहां पे देखो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। मैं एक्चुअली में 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, जिससे बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना बचा 5 का स्क्वायर जो कि 25 आ गया। यहाँ पे क्या बच रहा है 6 यानी कि 36 हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है 7 यानी कि 49 हो गया। इससे इसको निपटा दो, तो ये वैल्यू लगभग देखो 40, ये होगा 74, ये आगे 110 हमारे पास में आ जाए, जो कि मेरे को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये फटाफट से इसका आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को टेट्राहेड्रॉन वगैरह का यूज कर रखा है। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं ए बी सी डी टेट्राहेड्रॉन के, जिनके पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखे हैं। फिर बोला है कि डी जो वर्टेक्स है उससे एल्टीट्यूड आ रहा है, और कहां पे आ रहा है, ए बी सी फेस पे आ रहा है, ठीक है। और ये ए बी सी ट्राइंगल से, एबीसी ट्राइंगल में जो ए वर्टेक्स है वहां से जो मीडियन निकलती है उसको मीट करता है, ठीक है। और किस पॉइंट पे मीट करता है, ई पॉइंट पे। फिर बोला कि अगर एडी की लेंथ इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो ई का अपने को पोजीशन वेक्टर बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की ज्योमेट्री को अपन समझते हैं। समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐसे करके इस तरीके से मैं बना देता हूँ कि ये मेरे पास में ए है, ये बी है, ये सी। ए का पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो वो अपने को यहां पे देखो क्या दे रखा है 1 2 1। बी की बात करोगे तो बी अपने को 1 3 -2 दे रखा है। सी की बात करोगे तो 2 1 -1 दे। फिर ऐसे ही हमारे पास में कहीं एक डी पॉइंट, इस डी पॉइंट से अब देखो क्या कर रहा है, ए बी सी फेस में एक मीडियन है, ये अपनी मीडियन हो गई, मिड पॉइंट हो गया है ना, मीडियन है। और इस मीडियन को इसके द्वारा इंटरसेक्ट किया जा रहा है, टच किया जा रहा है, कट किया जा रहा है ई पॉइंट। ये इस पॉइंट को मैं एफ बोल देता हूं, सिंस ये मिड पॉइंट है तो इसको अपन निकाल भी लेते हैं। 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा। -2 -1 -3, तो ये -3/2। इसकी अपने को आगे जरूरत पड़ी। अब ये पूरा अपने को कहानी दे रखा। अब हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहली चीज तो अपन ना इसके वॉल्यूम के साथ में बात करते हैं, जिससे कि मेरे को टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 इंटू बेस एरिया, है ना, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल बोलो, और इसकी हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड बोल लो, जो कि डी ई अपने, है ना। ये सब अपने को करना है। इसके लिए बेस एरिया पता होना चाहिए। बेस एरिया मतलब जो अपने पास में बेस ट्राइंगल ए बी सी, इसका बेस जो बन रहा है उसका एरिया निकालना। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, और इसका हाफ के बराबर होता है। तो पहले ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो चलो यहीं पे आ जाता है। हाफ को मैं अभी देखो इसको हटा देता हूं अभी के लिए,
पहले अपन केवल ए बी क्रॉस ए सी के बारे में ही बात कर, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जे के कैप, इसको ना मैं इधर ले आता हूँ कि हम ए बी क्रॉस ए सी अभी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जे के कैप, और इसमें से इसको अगर मैं घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, -2 -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही अब ए सी वैक्टर निकाल, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, -1 करेंगे तो -2 आएगा। इसको देख लो, आई कैप तो कुछ आएगा ही नहीं, सॉरी आई कैप तो आएगा ना भाई, आई कैप के साथ में अपने पास -2 -3 करोगे तो -5 आई कैप आ जाएगा। जे कैप के साथ बात करो तो 0 -3, तो ये +3 में हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे -3 जे कैप आएगा। के कैप के साथ, क्योंकि जे कैप के साथ ऑलरेडी आगे माइनस रहता है, के कैप के साथ बात करोगे तो 0 -1 तो -के कैप, ये अपने पास में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लो मेरे को 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये तो हो गया 10 + 25, तो ये आ गया 35। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसका फायदा अपने को क्या है कि हमारे पास जो एरिया आ गया ट्राइंगल का, वो आ गया एरिया 1/2 ऑफ √31, तो √35/2, ये अपने पास में एरिया आ चुका। अब हम क्या करते हैं, अभी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हमने, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू √35/2 इंटू हाइट हमको पता नहीं है, इसके बराबर कर दो 805/6√2। यहां से क्या होगा, इस 6 से 6 गया, ठीक है। अब h की वैल्यू निकाल लो, तो h की वैल्यू √805 और √35 इंटू 2 कर दो तो √70, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये 805 और ये 70, ये हमारे पास में आया। अब देखो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 7 से पहले डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से किया तो 1 और 1 ये आ गया, 5 से इसको कर दो, 5 से इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 23, तो अपने पास में यहाँ पे आ रहा है √23/2 h की वैल्यू। h क्या है, h एक्चुअली में अपने पास में DE वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब इसके साथ साथ अपने को यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल और देख लो कि यहाँ पे हमारे पास में ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें DE हमको पता है ना, DE अभी हमने निकाला है जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और AD हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो AE की वैल्यू हम यहाँ पे काफी आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमारे पास में AE स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AE स्क्वायर एक्चुअली में AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के बराबर, तो AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर के बराबर। अब AD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 110/9, ये अपने पास में आ जाएगा, क्योंकि AD की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कर दो। DE की बात करो तो H की वैल्यू है जिसको अपन 23 ये लिख सकते हैं, जिसको मैं एक्चुअली में, चलो ठीक है, इसको ना कर लेते हैं, डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई कर लो। डायरेक्ट अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 एलसीएम ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 220 माइनस यहाँ पे 27, 18 और 2 ये आ जाएगा, तो ये अपने को 13/18 मिलेगा AE की वैल्यू। अब देखो अगर AE स्क्वायर इतना है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास में AE का मैग्नीट्यूड √13/18 इसके बराबर आएगा। अब हमको क्या करना है, अब देखो AE वेक्टर अपन निकाल लेते हैं। AE वेक्टर को मैं क्या बोल देता हूं, एक्चुअली में ये क्या है, ऐसे समझ लो कि हमारे पास में AF वेक्टर है, यहां से हम AF वेक्टर तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं AF वेक्टर बता देता हूं। AF वेक्टर निकालोगे तो 3/2 -1 करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, फिर अगले वाले के 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर -3/2 -1 करोगे तो -5/2, ये अपने पास में आ गया। अब देखो AE वेक्टर की अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूं तो AE वेक्टर AF वेक्टर के पैरेलल रहेगा, सेम ही डायरेक्शन में रहेगा,
तो ए ई वेक्टर हो सकता है अलग रहे लेकिन डायरेक्शन यही रहने वाली। तो ए ई वेक्टर अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं, अपने को क्या पता है कि अगर कोई भी एक वेक्टर उसका कैप क्या होता है, ए ई वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये तो अब मैं ए ई वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ए ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं, जो क्या है √13/18। फिर उसके बाद इसका कैप, अब चाहे तो ए ई कैप निकाल लो, है ना, या फिर ए ई कैप एक्चुअली में उस वेक्टर की यूनिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन ए एफ कैप की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यानी कि ए एफ कैप जो होगी वो ए ई कैप के बराबर ही होगी क्योंकि यूनिट डायरेक्शन। तो ये एक्चुअली में लिखा है I-5k/2, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I-5k/2 ये वेक्टर, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 और -5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, ये अपने पास में आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है √13/√18 और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे बात करो तो I कैप माइनस 5k कैप आ जाएगा। इसकी बात करोगे तो 4 रूट के अंदर है तो ये रूट के बाहर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 26। ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब देखो इस 2 से ये 2 गया, इस 13 से ये गया, √2, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये एक्चुअली में I कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाय √18 × 2। 18 × 2 करोगे 36, 36 का रूट क्या होता है 6, तो ये आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ए ई वेक्टर क्या आ रहा है, I-5k कैप डिवाइड बाय 6। अब देखो, अब ये तो ए ई वेक्टर है, हमको ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो ए ई वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू दिस। अब अगर मान लो मेरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ ई चाहिए तो मैं यहाँ पे ए के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देता हूं इसमें। वो क्या है, ये I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस I कैप माइनस 5k कैप, ये आ जाए। अब देखो 6 तो एलसीएम ले लेता हूं, अब यहां पे क्या आएगा 6I कैप, फिर यहां पे आ जाएगा 12j कैप प्लस 6k कैप माइनस I कैप प्लस I कैप माइनस 5k कैप। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो I और I की बात करोगे 7 हो जाएगा, 12 और 1 12j कैप हो जाएगा, k कैप की बात करो 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। ये अपने पास में इसका आंसर आएगा जो कि अपने को ए ऑप्शन में दे रखा और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोलेगा, अपने पास में एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है इस लाइन और इस लाइन को, ठीक है, और ये लाइन एक्चुअली में इस लाइन के पैरेलल है। तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस एल लाइन पे लाई करता है जिसकी इक्वेशन इसने नहीं दी। अब इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी, मेन गेम पूरा पूरा यही है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, मान लो एक लाइन L1 ये है, इसको L1 बोल दो, है ना। दूसरी लाइन L2 ये है, इसको L2 हम बोल दे रहे हैं। अब इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई हमारी L लाइन जा रही है, ठीक है। हो सकता 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हो, चाहो तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। अब A पॉइंट अगर मान लो ये है तो A पॉइंट एक्चुअली में इस लाइन का पॉइंट है। इस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि x माइनस 2/1 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा -y, चलो इसको y कर दो, डिवाइड बाई -1, यहाँ पे z माइनस 1/1। ये अपने पास में इसका कार्टेशियन फॉर्म, इसमें लैम्बडा ले लो। L2 लाइन की बात करोगे तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/1/2, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा दे रहा हूँ कि y माइनस 1/1/2 और यहाँ पे z प्लस 1/1 इक्वल टू म्यू। चाहो तो इसको और भी बदल सकते हैं अपन, है ना, बट ठीक है इसी फॉर्म में चलने दो। अब अगर ऐसा है तो A पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट होगा लाइन का, है ना, उसको मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे मानेंगे तो अपने पास में देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा प्लस 2, y की वैल्यू माइनस लैम्बडा, z की वैल्यू लैम्बडा प्लस 1, ये इसका A कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली B पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे मानेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ म्यू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ म्यू प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 1। ये अपने पास में B पॉइंट आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली में पैरेलल है इस लाइन के। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो दे रखी है।
जिसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा जो कि 3,1,2 हो, वही डायरेक्शन रेशियो इसके भी होंगे जो लाइन ए पॉइंट और बी पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा। जैसे ए बी का डायरेक्शन रेशियो अगर मान लो मैं निकालना चाहूंगा तो अपन यहां पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा 2 पॉइंट है ना, तो डायरेक्शन ए बी वैक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन रेशियोज को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, तो सीधा सीधा अपन यहां पे निकाल भी सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो म्यू बाई 2 -1 माइनस लैम्बडा माइनस ये आ जाएगा, है ना। चाहो तो ए से निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चलो इसको इधर से निकाल लेते हैं जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान सी लगे। लैम्बडा में से म्यू बाई 2 मैंने माइनस कर दिया, +3 आ जाएगा, है ना। वैसे ही माइनस लैम्बडा माइनस ये करेंगे तो माइनस लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 -1 आ जाएगा। थर्ड वाले की बात करोगे तो ये आ जाएगा लैम्बडा माइनस म्यू +2। ये अपने पास में इसके डायरेक्शन रेशियोज आ चुके। अब क्या हो रहा है, अब अपन से बोल रहा है देखो सिंस ये दोनों लाइन सेम है यानी कि इस लाइन के पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 +3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू होना चाहिए माइनस लैम्बडा माइनस म्यू बाई 2 -1 डिवाइड बाई 1 के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे लैम्बडा माइनस म्यू +2 डिवाइड बाई 2 के। ये तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। चलो ये 1/2 वाला सिनेरियो हो रखा ना, तो इसको एलसीएम लेके निपटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस म्यू +6/6, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 लैम्बडा माइनस म्यू -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा माइनस म्यू +2, ये आ जाएगा। अब देखो ये तीनों बराबर, तो ये दोनों और इन दोनों को अगर बराबर करके मैं केस निकालना चाहूँ तो काफ़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 लैम्बडा माइनस म्यू -2 इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस म्यू +2। दोनों साइड माइनस म्यू इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आए तो -3 ये हो जाएगा और यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से -4/3 आ रही। अगर लैम्बडा इतना है तो म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो चाहो तो यहीं पे कर लो। चलो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू सीधा सीधा मैं यहाँ पे, चलो ऐसे कर लेते हैं एक बार, 2 लैम्बडा माइनस म्यू +6, ये नीचे 3 आएगा, उस 3 को ले जाके इधर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, 3 से इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो यहाँ पे आएगा -6 लैम्बडा -3 म्यू और -6, ठीक है। तो लैम्बडा को इधर ले आओ, म्यू को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लैम्बडा और -12, अच्छा +12 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो, और -3 और तो यहाँ पे -2 म्यू, ये अपने पास में आएगा। तो 8 इंटू माइनस ये आ जाएगा +12 इक्वल टू -2 म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आया 32, 12 36 आएगा ना, 24 कहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू -2 म्यू। तो यहाँ पे आएगा 4/3 इज इक्वल टू -2 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू -2/3, ये अपने पास में आ चुका है। अब लैम्बडा और म्यू की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में आ चुकी है तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। देखो यहीं से इसी इक्वेशन को आगे चल के अपन लिख सकते हैं, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर ऐसा कर लो कि डायरेक्टली लिखते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखना है, देखो कि बाई डिवाइड बाई 3, ये अपने को पता है, x माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट को अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ तो काफ़ी आसानी से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमको पता है लैम्बडा की वैल्यू एक्चुअली में हमने जो निकाली -4/3 है, -4/3 यहाँ पे रखा, -4/3 +2 तो -4 + 6/3, तो जिसका मतलब ये आ जाएगा +2/3, -4/3 तो माइनस लैम्बडा की वजह से +4/3, -4/3 +1 तो -1/3, ये अपने पास में पॉइंट आएगा। अब इसी की हेल्प से अपन सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे x माइनस 2/3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4/3 डिवाइड बाई 1 और z प्लस 1/3 z प्लस 1/3
इज इक्वल टू अपने पास में 2 आ जाएगा। ये अपने पास में लाइन आ गई, बस अब अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है। जैसे कि -1/3 रखा x की जगह, तो -1/3 -2/3 यानी कि -3/3 यानी कि -1 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 भी है तो -1/3। अगले वाले में आ जाओ, 1 रखा, 1 -4/3 किया तो -1/, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, थर्ड भी सेम ही आएगी, तो अपने पास में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि हमारे पास लैम्बडा की 2 वैल्यूज हैं, λ1 और λ2। ये कब आती हैं? जब इस लाइन और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 है। फिर कह रहा है कि तो हमको एक सर्किल का रेडियस बताना है। किस सर्किल का? जो कि इन 3 पॉइंट से पास होता है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक पॉइंट A1 लेंगे। A1 पॉइंट अपने को दिख रहा है 1 2 3 हो गया। A2 एक पॉइंट लेंगे जो कि λ4 5 हो गया। A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे विच इज λ-1। 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2। या दूसरा B1 क्रॉस B2 डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप J कैप K कैप हो गया। पहले वाले में 2 3 4 आ गया, तीसरे में ये आ गया। 15 माइनस 16 किया तो मेरे पास माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, जे कैप के साथ अगर बात करनी है तो 10 में से 12 तो -2, लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ जे कैप को रखते हैं तो ये प्लस आ जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो 8 में से 9 तो माइनस। ये मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आई। अब क्या किया जाए यहाँ पे? अब देखो हमारे पास में ये वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सीधा सीधा शॉर्टेड डिस्टेंस लगा दो और कुछ नहीं करना है। 1/√6 इक्वल हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो λ-1, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, इसका डॉट विद -1 2 -1 के साथ डिवाइड में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1। हालांकि यहाँ पे -1 और +2 और -1 का होल स्क्वायर का सम होता, बट माइनस का करो होल स्क्वायर प्लस का करो बात तो सेम ही रहती है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये दोनों सेम है, खत्म हो जाना है। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -λ, इधर तो आया 1, इधर आ जाएगा -λ+1, फिर आएगा +4 -2। तो यहाँ से हमारे पास में यह आ जाएगा -λ और +3 इक्वल्स टू 1। चाहो तो इसको λ-3 इक्वल्स टू 1 कर दो। एक बार प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 4, एक बार माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 2। दो वैल्यूज आ गई, λ1 और λ2। ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मेरे पास में एक पॉइंट तो 0,0 हो गया, दूसरा चलो इसको बना ही लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में कहानी है। ये एक सर्किल बन रहा है जो कि एक पॉइंट 0,0 से पास हो रहा है, दूसरा पॉइंट है 4,2, क्योंकि एक λ1 जो है एक 4 है एक 2 है, तो एक तो 4,2 हो जाएगा, एक λ2 λ1 है तो एक 2,4। इस तरीके से जब भी हमारे पास में एक सर्किल 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो हम जनरल इक्वेशन की हेल्प से उस सर्किल को निकालते हैं, जो कि हमारे पास में ये होती है। अब सिंस हमको पता है कि 0,0 से पास हो रहा है, तो जैसे ही 0,0 इसमें पुट किया तो c की वैल्यू 0। ठीक है, दूसरा, अब अगर मान लो मैं यहां पे 2,4 पुट करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, प्लस यहां पे gx2 है तो ये 4g प्लस 8f इक्वल्स टू c को मैं हटा ही देता हूं क्योंकि c तो है ही 0। ये आ गया, ये तो 2,4 की वजह से है। 4,2 की वजह से अगर देखोगे तो क्या आएगा, उसमें भी सेम ही कहानी होगी। उसमें क्या होगा, यहां पे पहले 16 आ जाएगा, यहां पे 4 आएगा, फिर यहां पे 8g हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4f। दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, ये तो 20 प्लस 4g प्लस 8f इक्वल्स टू 20 प्लस 8g प्लस 4f। 20 से गया 20, g को उधर ले जाओ, f को इधर ले आओ, तो 4f इक्वल्स टू 4g, वो भी माइनस का। किसी एक को माइनस का कर दो, इसी को कर देता हूं। नहीं, अगर मैं इसको
एफ को इधर लेके आ रहा हूं तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो जी और एफ दोनों बराबर हो जाए। जी और एफ अगर मान लो मेरे पास में बराबर हो गया तो किसी एक इक्वेशन में वापस से रख दो। जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या है 20 प्लस 8g प्लस 4f को भी g कर दो, तो ये भी मेरे पास में 4g हो जाएगा। तो g की वैल्यू -20/12, जिसको चाहो तो -5/3 हम बोल सकते हैं। अगर g इतना है तो f की वैल्यू भी -5/3 आएगी। अब बात हो रही है रेडियस की। सर्किल का रेडियस क्या होता है? g² प्लस f² प्लस c। तो 5/3 का स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर, अगला 0 है, तो यहाँ पे 5/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, जो कि दे तो रखा होना चाहिए ए ऑप्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।